हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में एक मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट है। और उसमें एडजस्टमेंट्स बहुत कम हम लोग को करना पड़ता है, मतलब 2-3 एडजस्टमेंट्स से ज़्यादा हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं पूरे मंथ में। और काफ़ी कंसिस्टेंट ये रिटर्न देता है। और इसको अगर बैक टेस्ट आप करेंगे, जैसे लास्ट वीडियोस जो हम डाले हैं इससे रिलेटेड, उसमें जो लोग बैक टेस्ट किए हैं उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, ठीक है। और कुछ लोग यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो पहले बैक टेस्ट कीजिएगा 1-1.5 साल का। अगर आपका मतलब आपका अगर आपका साइकोलॉजी और जो एक्सपेक्टेशन अगर मीट करता है तब आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो गैप अप गैप डाउन्स होते हैं ना, तो उसमें तो मैं मतलब हमको 90% कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन 1-2 बार प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में भी आज बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे इससे रिलेटेड हम 2 वीडियोज़ पहले से डाल चुके हैं। ये है अपना स्ट्रेस फ्री मंथली स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये है सेकंड वीडियो। आज थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग सितंबर मंथ का देखने वाले हैं। जैसे कुछ लोग सितंबर मंथ का हमारा एक मतलब रिक्वेस्ट किए थे कि सितंबर मंथ में कैसे हम लोग को मैनेज करना है, वो एक बार दिखाइए, ठीक है। उसके बाद ये हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। और यहाँ पे मंथली आयरन फ्लाई करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें हम ये वाला वीडियो डाले हैं, पहला वाला, और ये रिसेंट वाला भी डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सितंबर मंथ में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, पे ऑफ बना चुके हैं हम 10 लॉट से करके हम लोग देख रहे हैं। और देखते हैं कि सितंबर मंथ में हम लोग को कैसे मैनेज करना होता है और क्या हम लोग मैनेज कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो 2-2 घंटा से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको एडजस्टमेंट्स याद नहीं है या समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। और अगर स्टार्टिंग से आपको कुछ भी पता नहीं है तो पहले ये दोनों वीडियोस जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाले वीडियो पे आइएगा, ठीक है। और ये मंथली स्ट्रैटेजी है, इसमें जो भी एडजस्टमेंट हम बताएंगे, ये वाला एडजस्टमेंट आप वीकली में मत ट्राई कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मंथली स्ट्रैटेजी के लिए ही है, ठीक है। वीकली में ये अच्छा काम नहीं करेगा। वीकली के लिए नया एडजस्टमेंट्स होता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट कीजिएगा, वीकली वाला भी हम डालने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग मंथली वाला देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए, जो सेलिंग लेग इन द मनी जा चुका था, जैसे ही हमारा ब्रेक एंड ब्रीच हुआ, तो जो सेलिंग लेग हमारा इन द मनी जा चुका था उसको हम एग्जिट किए और बाइंग के पास लेके आ गए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे ही बाइंग के पास लेके आते हैं तो एक साइड का मतलब जो कॉल साइड का जो हमारा रिस्क था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि इसमें हम लोग का जो मेन मोटिव होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मोटिव होता है ना कि जो भी लॉस जिस साइड में हमको ब्रीच हो रहा है मार्केट, उस साइड का लॉस हमको ज़ीरो करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी होता है कि उस साइड का लॉस जब ज़ीरो हो गया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें दिखना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमको अच्छे से दिख जाए, मतलब 4-5 दिन सस्टेन करे, तब हम लोग इधर के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम लोग जल्दीबाजी में नहीं करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इधर समथिंग प्रॉफिट है 1-2%, तो हम लोग जल्दीबाजी में इधर इंक्रीज़ कर दिए क्योंकि इस साइड का हमको प्रॉफिट्स कम लग रहा है। तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इस साइड में, मतलब ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस साइड में 4 से 5 दिन अगर मार्केट सस्टेन करता है तब हम लोग इस साइड का प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करते हैं, अदरवाइज़ इंक्रीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक एडजस्टमेंट हम लोग को हो चुका है और अभी हम इसको डायरेक्शनल कर दिए एक तरफ, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ द डे जाते हैं। तो ये पहला दिन हमारा बीत चुका है। इसके इसके साथ साथ अगर 4 दिन तक मार्केट ये वाला कॉर्नर जो है अपना, याद रखिएगा कौन सा, ये वाला जो कॉर्नर है, इसके इधर अगर टाइम स्पेंड किया 4 दिन और मतलब टोटल 4 से 5 दिन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो सेलिंग लेग है, ये वाला सेलिंग लेग को इसके सामने लेके आ जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा इस साइड का जो प्रॉफिट है ना, अभी जो भी प्रॉफिट चल रहा है देख लेते हैं। अभी हमारा प्रॉफिट 1.2% के आसपास दिखा रहा है एक्सपायरी को, तो ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंक्रीज़ तभी करते हैं जब हमारा एक साइड में मार्केट 4-5 दिन सस्टेन कर जाए तो। और जनरली मंथली में ये वाला एडजस्टमेंट क्यों ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब इसका लॉन्ग टर्म आप जब बैक टेस्ट करेंगे तो 3 से 4% का ये एवरेज लॉन्ग टर्म में दे रहा है, ठीक है। मतलब एवरेज दे रहा है, ठीक है। किसी मंथ में ज़्यादा, किसी मंथ में कम, लेकिन एवरेज 3 से 4% बहुत अच्छे से दे रहा है। एडजस्टमेंट हमारा 2-3 ही हैं, तो वर्किंग पीपल के लिए बेस्ट है। और फुल टाइम के लिए तो
अच्छा है, लेकिन फुल टाइम के लिए एक और बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और वो हम लोग पढ़ते हैं वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप 42 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीरियस हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग बेस्ट एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, ठीक है। आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल्स आपको मिलते रहेगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। और फ्री टेलीग्राम में हम 2 वीकली स्ट्रैटेजीज़ जो हम लाइव ट्रेड करते हैं वो भी हम शेयर करते हैं, तो फ्री वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में इंट्राडे का बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। उसके बाद एक एल्गो पोर्टफोलियो हम बनाए हैं, 5 स्ट्रैटेजीज है उसमें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो शेयर करते हैं। वीकली स्ट्रैटेजीज आपको पता ही है, ठीक है। और इसके अलावा भी और वीकली स्ट्रैटेजीज हम बताते हैं। आयरन फ्लाई का बेस्ट एडजस्टमेंट बताते हैं। उसके बाद मंथली स्ट्रैटेजी जो हम अभी बता रहे थे, फुल टाइम के लिए एक बेस्ट है, और वर्किंग पीपल के लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं मंथली के लिए, ठीक है। तो ये वर्किंग पीपल के लिए मंथली स्ट्रैटेजी और वीकली है। तो वीकली वाला हम एल्गो बना दिए हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इवेंट स्ट्रैटेजीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन मंथली है उसका ये हमारा पूरा डेटा है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देते आ रहा है। और ये ओवरऑल जो है, अगर इसमें देखें तो इसमें इंट्राडे का भी मतलब ये वीकली का परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके बाद ये इंट्राडे का परफॉर्मेंस है। ये बहुत रिस्की है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जिसका छोटा कैपिटल है वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि हम लोग बड़े कैपिटल पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हफ्ते का 3% रिस्क देना पड़ता है, ठीक है। तो छोटे कैपिटल में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी दिन अभी बचा हुआ है, और आपको अगर लग रहा है कि 42 डेज़ बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो और आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी ही जैसे अक्टूबर का बैच चल रहा है, तो अक्टूबर के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा नीचे, सेकंड लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन करते हैं रिकॉर्डेड कोर्स, तो उससे आप अक्टूबर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नवंबर बैच हम नहीं ले रहे हैं, कुछ मतलब फेस्टिवल है और बहुत कुछ है इसीलिए। तो आप रीसेंट बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बस इस मंथ के लिए हम ये स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ये दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से अगर देखें तो ये सेकंड दिन कंप्लीट हो गया। सेकंड दिन हमारा उस साइड में सस्टेन किया, ठीक है। अब कुछ लोगों का डाउट हो सकता है, जैसे जैसे आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपका डाउट क्या निकल के आएगा कि मार्केट कभी कभी क्या करेगा ना, कि 4 दिन 3 दिन स्पेंड करने के बाद वापस से इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस से ब्रेक करता है, तो लोग क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो इंक्रीज़ करने से दिक्कत क्या होता है, बैक साइड में हमारा जो रिस्क होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इतना जल्दीबाजी में इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास पूरा मंथ पड़ा हुआ है, ठीक है। और जल्दीबाजी में इंक्रीज़ करेंगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फिर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर रेंज में वापस से आता है और फिर से ब्रेक करता है बाहर की तरफ, तो हम लोग को फिर से काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट डे से, ठीक है। तो ये डाउट्स आया था लास्ट वीडियो में, तो क्लियर कर रहे हैं वही। अगर ये इंटर करता है मार्केट इस रेंज में फिर से और वापस से फिर से इधर जाता है, तो वहाँ से हम फिर से काउंटिंग करेंगे कि 4-5 दिन सस्टेन करे, तब इधर प्रॉफिट इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और ये कॉर्नर तक अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से आयरन फ्लाई बना देंगे। ये वाला जो मतलब जहाँ जहाँ पहले सबसे पहले जो हम पोजीशन बनाए थे, वो सेम पोजीशन हम फिर से बना देंगे अगर ये कॉर्नर पे आता है तो, ठीक है। इसमें प्रॉफिट्स क्यों होता है, अगर हम बात करें वीकली में, अगर ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे तो मान के चलिए कि पहला एडजस्टमेंट किए ये वाला, ठीक है। उसके बाद वापस से जब प्राइस रिवर्स करता है और लगभग ये ब्रेक इवन पे आता है ये वाले कॉर्नर पे, तो उस केस में अगर वीकली पे एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो विंग्स है ना, ये इधर को विंग्स बोलते हैं, आयरन फ्लाई का विंग्स जो है ना वो बहुत बड़ा लॉस दिखाएगा, और आयरन फ्लाई का जो प्रॉफिट होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग वीकली में ये वाला एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको मंथली में करते हैं। और मंथली में काम क्यों करता है, क्योंकि अगर वापस से अगर मार्केट रिवर्स होकर इस कॉर्नर तक भी आ जाता है ना, और फिर से आयरन फ्लाई भी बना देते हैं, तभी हमारे पास प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा विंग्स जो है, विंग्स में बहुत छोटा लॉस होता है, ठीक है। विंग्स में जितना कम लॉस रहेगा उतना आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आयरन फ्लाई बना हुआ है, ठीक है, और आयरन फ्लाई बनने में मतलब बिना एडजस्टमेंट किए अगर आयरन फ्लाई में ही हमको 1% 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम लोग हेजेस को पास लेके आते हैं। हेजेस मतलब बाइंग लेग्स को पास लेके आते हैं, ठीक है। कैसे, अगर 2% का प्रॉफिट हो गया तो हम लोग बाइंग लेग को एक ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड से,
ठीक है। तो ये सब हम बताए हैं डिटेल में, आप पिछले वीडियोज़ में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लगभग कौन सा दिन था, ये फोर्थ शायद थर्ड दिन है हमारा, ठीक है। उसके बाद अपना ये जो है ये फोर्थ दिन है, ठीक है। कल भी अगर सस्टेन करता है तो हम लोग प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अभी इधर मार्केट सस्टेन कर गया है अच्छा खासा, और इस साइड में जो है ना ये बहुत इन द मनी जा चुका है, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा चीज़ हम बता रहे हैं। अगर ये बहुत इन द मनी जाता है ना तो फिर वहाँ से एग्ज़िट करना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अगर निफ्टी में 300 400 500 पॉइंट अगर दिख रहा है एट द मनी से दूर हो जा चुका है, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं एट द मनी पे, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग को मतलब उससे हम लोग को यही फ़ायदा मिलेगा ना कि जो भी हमारा इन द मनी जा चुका है, अगर हम उसको एग्ज़िट करने जाते हैं तो लिक्विडिटी का इशू के कारण वो एग्ज़िट ना हो, वो ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए 400-500 पॉइंट अगर इन द मनी जाता है तो हम लोग एग्ज़िट कर जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो 350 पॉइंट ही दूर है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इधर मार्केट सस्टेन कर गया तो 34 रुपीज़ वाला एग्ज़िट करके, और हम लोग क्या करेंगे 58 का सेल कर देंगे, सॉरी 49 का सेल कर देंगे, क्योंकि सेलिंग के सामने वाला हमको सेल करना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 2% के आसपास हो गया, ठीक है। हम गैप अप गैप डाउन का क्या हम बोल रहे थे, अगर आप सोचिए खुद से, अगर हम गैप अप होते हैं तो मेरे लिए अच्छा बात है, लेकिन अगर मान लीजिए गैप डाउन होते हैं तो हमारे लिए बुरा बात है, ठीक है। और वो गैप डाउन कभी कभी बहुत बड़ा अगर हो जाता है तो इसमें हम लोग को लॉसेस का चांस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये जो बाइंग लेग है उसको हम लोग पास लेके आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है आप एक हेज लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली मतलब हम प्रेफर करते हैं कि बाइंग को पास लेके आ जाएं, ठीक है। क्योंकि हेजेस, अच्छा देखिए, हेजेस भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हेजेस भी आप लोग ले सकते हैं। सेलिंग जो भी है ना आपका, उससे 100 पॉइंट दूर आप हेजेस ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप चलने दीजिए, 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस साइड में हमारा जो लॉस था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग हेजेस भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अगर बाइंग को पास करते हैं तो क्या हो सकता है वो भी देख लें। पहले बाइंग हमारा कितने दूर था, 200 पॉइंट दूर था, तो अभी भी 200 पॉइंट दूर हमको होना चाहिए। तो 550 के आसपास हम बाइंग वाला कर दिए और 22 वाला एग्ज़िट कर दिए। तो उससे क्या हुआ हमको, इससे जो इधर का रिस्क था ना वो कम हो गया, और अगर गैप डाउन होता भी है तो ब्लू लाइन हमारा लगभग फ्लैट है इधर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप दो चीज़ में से, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, या तो आप हेजेस बाई कर सकते हैं इस केस में, ऐसे केस में, और या तो दूसरा चीज़ है कि आप बाइंग वाले को पास लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमको क्या समझ आता है कि हमारा प्रॉफिट्स 1.4% के आसपास जा चुका है, और हमारा जो लेग है, कौन सा लेग, हमारा जो इन द मनी वाला लेग है, वो लगभग 500 पॉइंट के आसपास जा चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इन द मनी जब जा चुका है तो हमको एग्ज़िट करने में प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। और इसी रीज़न से हम लोग इसको एग्ज़िट करेंगे अभी, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको एग्ज़िट करेंगे और ऐट द मनी पे एज इट इज़ हम लोग ले आके रख देंगे, ठीक है। पहले सेल और एक बाई, एज इट इज़ हम लोग ऐट द मनी पे सेल और बाई रख दिए, ठीक है। अब ये सेलिंग वाला जो था वो तो बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो अब इस सेलिंग वालों को क्या करना है, तो देखिए अभी हमारा पे ऑफ जो है वो बहुत सुंदर बन गया एक तरीके से, मतलब पहले से बहुत बेटर बन गया, ठीक है। अब इसमें आप लोग समझिएगा कि ये जो यहाँ पे ब्रेक इवन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कॉर्नर हमको दिख रहा है, अगर ये कॉर्नर ब्रीच हो जाता है, ठीक है, अगर ये कॉर्नर ब्रीच हो जाता है, और ब्रीच होने के बाद अगर वही 4 दिन 5 दिन सस्टेन कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कौन सा चीज़ करेंगे, ये जो सेलिंग वाला लेग था उसको हम ये सेलिंग लेग के सामने लेके आ जाएंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है। अगर ये कॉर्नर के इस साइड में मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हम लोग सेलिंग वाले को इसके सामने लेके आ जाएंगे, ठीक है। और मान के चलिए कि सस्टेन नहीं करता है तो इसमें एक्सपायर हो जाएगा। इसमें अगर एक्सपायर हुआ तो हमको 5% मिल जाएगा, जो कि बहुत शानदार रिटर्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के कि उधर सस्टेन करता है या नहीं, ठीक है। तो फिर से 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला दिन, दूसरा दिन, तो ये हमारा लगभग शायद फोर्थ दिन,
ठीक है। तो ये वापस से अंदर की तरफ आ रहा है और उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तीन चीज़ करते हैं। जो थोड़ा सा अच्छा कैपिटल से कर रहा है वो 3-4% पे ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकता है, और जो मतलब थोड़ा सा कम कैपिटल से कर रहा है वो बैठ सकता है टोटल प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। तो जल्दीबाजी ना करने का क्या फ़ायदा हुआ, मार्केट जब रिवर्सल किया ना, तो हम लोग अगर यहीं पे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर देते हैं तो इंक्रीज़ करने से हमारा बैक साइड में जो रिस्क था वो रिस्क जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता, ठीक है। और इसीलिए हम लोग जल्दीबाजी नहीं करते हैं, 5 दिन सस्टेन कर जाता है उसके बाद ही हम लोग उधर का प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो 5% के आसपास, ठीक है। तो ये एक्सपायरी के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो मिनिमम एडजस्टमेंट था हमारा इसमें पूरे मंथ में, और मिनिमम एडजस्टमेंट के साथ कितना एडजस्टमेंट था, लगभग 1 2 3 4 एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 एडजस्टमेंट के बाद हमको 6.4% के आसपास सितंबर हम लोग क्लोज़ किए, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, जल्दीबाजी में प्रॉफिट्स इंक्रीज़ मत कीजिएगा। हम लोग को उस साइड में प्रॉफिट इंक्रीज़ तभी करना है जब मार्केट सस्टेन करे उधर। तो अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो इसमें आप फंस सकते हैं। जब ये रिवर्स किया तो हम 6.4% बनाए, लेकिन आप क्या करते हैं, आप लॉस करते हैं, या तो एडजस्टमेंट करके आपको फिर से आयरन फ्लाई बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए रूल्स को थोड़ा फॉलो कीजिएगा। और आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, और इसी तरीके से शानदार स्ट्रैटेजीज़ पढ़ना चाहते हैं, इससे बेटर स्ट्रैटेजीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिएगा। और रिकॉर्डेड है, जो आप अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर वाले को करना चाहते हैं लाइव, तो आप डायरेक्ट रिकॉर्डेड वाला ले सकते हैं, और उसमें रिकॉर्डेड में प्रीवियस बैच का पूरा रिकॉर्डिंग्स भी है, तो बस वही आप देख के भी रह सकते हैं, ठीक है। और आप दिसंबर में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो 42 डेज़ है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।